नमस्कार दोस्तों, लैंड इन्फॉर्मर में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था, जिसमें बताया गया था कि वैसे रैयत ही अपनी जमीन बेच सकते हैं जिसके नाम पर जमाबंदी होगी। तो दोस्तों इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रोक लगा दी गई है। अब वैसे रैयत भी अपनी जमीन बेच सकते हैं जिसके नाम पर जमाबंदी नहीं है और जमीन पुश्तैनी है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बेसिस पर बिना जमाबंदी वाले रैयत भी अपनी जमीन बेच सकते हैं। तो दोस्तों हम एबीपी न्यूज के माध्यम से जानते हैं कि क्या आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो दोस्तों एबीपी न्यूज में आया है कि बिहार लैंड रजिस्ट्री बिहार में राहत, दाखिल खारिज के बिना आराम से बेचे बाप दादा की जमीन। पढ़े काम की खबर। नीचे बताया गया है बिहार लैंड न्यूज, हाई कोर्ट के फैसले के बाद नए नियम के तहत जमीन की खरीद बिक्री में लगभग 80% कमी आ गई थी। अब पुराने नियम के तहत जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। नीचे लिखा है कि बिहार जमीन दाखिल खारिज, बिहार में जमीन खरीद बिक्री के मामले में लोगों को राहत मिली है। जमीन की खरीद बिक्री में जमाबंदी की अनिवार्यता पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। इससे एक तरफ आम लोग खुश है तो दूसरी ओर कातिब संघ भी खुश है। यानी अब पुराने नियम के तहत बिहार में जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। वंशावली के आधार पर बाप दादा के नाम वाली जमीन बेची जा सकती है। इसके बाद नए नियम से जमीन खरीद बिक्री में आ गई थी 80% कमी। इस मामले में बुधवार 15 मई को एबीपी न्यूज से बात करते हुए बिहार कातिब संघ के पूर्व सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये पहल हम लोगों के लिए बड़ी राहत है। सरकार को भी इससे राहत मिलेगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नए नियम के तहत जमीन की खरीद बिक्री में लगभग 80% कमी आ गई थी। साथ ही हम लोग भी भूखमरी के कगार पर आ गए थे। सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बता दें कि हाई कोर्ट में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर हेरा फेरी का मामला सामने आया था। इस पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि कोई भी जमीन की खरीद बिक्री या दान करने वाले व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी होना जरूरी है। अगर उसके नाम पर जमाबंदी नहीं होगी तो जमीन की बिक्री या दान नहीं कर सकता है। इसके बाद बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में काफ़ी कमी आ गई थी। सितंबर 2024 में की जाएगी सुनवाई। इसमें बताया गया है इस फैसले के बाद कातिब संघ ने सरकार से मुलाकात की थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट का था। इस पर इसके खिलाफ याचिकाकर्ता समीउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति PM नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ में राहत भरा निर्देश दिया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए नियम पर रोक लगाई गई है। पूरी सुनवाई सितंबर 2024 में की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता अंजुल त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर नया नियम जोड़ दिया था। इसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकेगा जब जमीन बेचने वाले या दान देने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो। कातिब सुधीर कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट का फैसला भी कुछ हद तक ठीक था। अगर बिहार के सभी अंचलाधिकारी का काम सही तरीके से हो तो कोई समस्या नहीं हो सकती है। 21 दिन में दाखिल खारिज हो जाते हैं, लेकिन बिहार के सभी अंचलाधिकारी दाखिल खारिज के नाम पर मोटी रकम लेते हैं और पैसा नहीं देने पर काफ़ी दिन तक उसे लंबित रखते हैं। हालांकि अब पहले जिस तरह से ज़मीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी हो रही थी उसकी आशंका फिर से बनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
आगे हम बहुत जल्द इस पर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि लैंड इन्फॉर्मर के माध्यम से आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे जब भी इस तरह की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।